वहीं सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र निकाय चुनाव मामले में सुनवाई को लेकर एक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 महीने में चुनाव प्रक्रिया पूरा कराने को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। पुरानी व्यवस्था के तहत ये चुनाव जो है वो कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निकाय चुनाव की अधिसूचना 4 हफ्ते में जारी करे महाराष्ट्र चुनाव आयोग। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने 2022 से पहले की आरक्षण व्यवस्था पर ही चुनाव होगा। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रहा है, जहां महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर अहम आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो अगले 4 सप्ताह के भीतर चुनावों की अधिसूचना जारी करे। इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आपने जो खबर दी उसके अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, आज उन्होंने इस पूरे मामले को एक रेलगाड़ी की बोगी से जोड़ दिया। उन्होंने कह दिया कि जिस तरह से बोगी में आप पहले चढ़ जाते हैं तो वो सीट आपकी हो जाती है। तो इस तरीके से जो आज सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये टिप्पणी की है, क्या इसके मायने हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो ये कि महाराष्ट्र में जो लंबे समय से स्थानीय चुनाव नहीं हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के मसले को लेकर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करे, चुनाव आयोग 4 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करे। ये तो हो गई ये खबर। दूसरी बात, सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण बात हुई, वो ये कि जस्टिस सूर्यकांत जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो उन्होंने आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि इस देश में आरक्षण एक रेलगाड़ी के डब्बे की तरह हो गया है कि जो भी व्यक्ति उस डब्बे में घुस जा रहा है वो दूसरे किसी को नहीं आने देना चाहता है। और फिर साथ ही साथ जैसे सूर्यकांत ने भी बात कही कि ये सरकारों को देखना है या सरकारों को देखना चाहिए कि आरक्षण की जरूरत किसको है। केवल कुछ ही लोगों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? इसके लिए सरकार देखे कि जिसका आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, सामाजिक आधार पर जो बहुत पिछड़े हैं, आर्थिक आधार पर जो बहुत पिछड़े हैं, राजनीतिक आधार पर बहुत पिछड़े हैं। राजनीतिक आधार कहने का उनका जो आशय जो समझ में बात आई वो ये कि चूंकि स्थानीय निकाय में चुनाव का स्थानीय निकाय में रिजर्वेशन का मामला था, तो कुछ ने जैसे सूर्यकांत ने कहा कि ये भी देखना होगा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन किनको जरूरी है, किनको मिलना चाहिए, किनका रिप्रेजेंटेशन कम है, किनका अधिक है। तो ये तमाम चीजों को देखने का काम है वो निश्चित तौर पर सरकारों का काम है। लेकिन दिव्या, इसके साथ एक और बात मैं याद दिला दूं अपने दर्शकों को और आप कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि SC/ST रिजर्वेशन में सब डिवीजन किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि जिन्हें आरक्षण का फायदा मिल चुका है उन्हें उसके दायरे से बाहर किया जाए, ताकि उन लोगों को आरक्षण दिया जा सके जिन्हें अब तक नहीं मिला है। और उसके बाद पूरे देश भर में आंदोलन हुआ था, देश भर में विरोध हुआ था। तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट की इस बात को ऐसे ही समझा जा सकता है। उस विरोध को अगर मैं देखूं और आज सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी को हम देखें तो एकदम मुफीद लग रहा है कि जो उनकी तरफ से बातें कही गई कि उसी समाज के लोग जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, वो लोग जो जिन्हें एक बार आरक्षण का फायदा मिल गया है, वो आरक्षण छोड़ने को तैयार नहीं है। भले ही उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो गया हो, लेकिन वो आरक्षण की व्यवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, जिसके चलते जिनको बहुत जरूरत है उन्हें आरक्षण की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी को देने के लिए। और आरक्षण के कारण स्थानीय निकाय चुनावों में लगातार देरी हो रही थी और अब ऐसा लग रहा है कि मुंबई नगर पालिका का चुनावी बिगुल जो है वो बहुत जल्द बच जाएगा।